जय हिंद दोस्तों। हम इसके अंदर पढ़ेंगे मैथ्स का एक टॉपिक है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश के अंदर इंटीजर के नाम से जानते हैं। और ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक अभाज्य संख्याएं जिनको प्राइम संख्याएं कहते हैं, और एक होती है भाज्य संख्याएं जिनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि विषम और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो विषम और अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं वो होती हैं जो दो से विभाजित नहीं होती है। विषम संख्याएं उनको कहते हैं जो संख्या दो से विभाजित नहीं होती है, और अभाज्य संख्याएं भी वही होती हैं किसी से विभाजित नहीं। विषम संख्या क्या होती है? दो से विभाजित नहीं। और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से विभाजित नहीं होती, मतलब दो से भी नहीं होती, यानी कि स्वयं के अलावा वो किसी से विभाजित नहीं होती है। स्वयं के अलावा वो किसी से विभाजित नहीं होती है। संख्याएं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कौन सी है? 2, जो कि सम संख्या भी है। कौन सी संख्या है? सम संख्या भी। और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो वो है 25। तो 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि वे संख्याएं बताएं जो अभाज्य संख्याएं हैं और जिनका अंतर 2 पर है। मतलब ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं भी हैं और उनके आपस का जो अंतर है वो 2 है। जैसे कि केवल 3 ऐसी संख्याएं हैं, 3 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो 2 के अंतर पर मिलती हैं। जैसे कि 3, 5 और 7। 3 और 5 के अंतर कितना है? 2 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 का। तो 3, 5 और 7 ऐसी 3 संख्याएं हैं, 3 अभाज्य संख्याएं हैं जो 2 के अंतर पर मिलती है। फिर नेक्स्ट है कि 2, 3, 5। कौन सी? 2, 3, 5 ऐसी अभाज्य संख्याएं को छोड़कर 6 से विभाजित करने पर 1 या 5 शेषफल होगा। मतलब अगर अभाज्य संख्याओं में से 2 को छोड़ दें, 3 को छोड़ दें और 5 को छोड़ दें तो बाकी बची जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, अगर उनको 6 से डिवाइड करते हैं तो या तो 1 शेषफल आएगा या फिर 5 शेषफल आएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें। अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें? तो जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं 221 का। तो 221 के पास जिसका भी पूर्ण वर्ग होगा, जैसे 221 के पास 225 पूर्ण वर्ग है, किसका है? तो ये 15 का पूर्ण वर्ग है। अब ये देखेंगे कि 15 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी है। देखेंगे कि 15 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं, वो हम लिख लेंगे। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अब 221 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा, तो 13 का जा रहा है। 13 का जा रहा है कितनी बार? तो 13 का भाग जा रहा है इसमें 17 बार। कितनी बार जा रहा है? 17 बार। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो 13 से विभाजित हो गया है, इसलिए 221 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर लेते हैं जैसे दूसरा एग्जांपल 203। कौन सा? 203। अब 203 के पास जो पूर्ण वर्ग है वो कितने का है? तो 203 के पास पूर्ण वर्ग वही 225 आएगा। अब 225 कितने का होता है? तो वो होता है 15 का। फिर 15 से सारी छोटी संख्याएं लिख लेंगे, 2, 5, 7, 11, 13, और लिखनी वही संख्या है जो अभाज्य है। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 13 का नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है। अब 7 का भाग चला गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 7 का भाग 203 में 29 टाइम्स जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल है 173 का। अब 173 के पास का जो पूर्ण वर्ग है वो कौन सा है? तो वो है 196। ये कितने का होता है? तो ये होता है 14 का। 14 का स्क्वायर 196 होगा। आपको सबको पता है। अगर आपको ये क्वेश्चन जल्दी करने हैं तो आपको ये वर्ग तो याद होने ही चाहिए। कब से कब तक? वो होने चाहिए 20 तक तो याद होनी चाहिए, और पहाड़े भी आपको आने चाहिए कम से कम 20 तक। अब 14 से छोटी संख्या लिख लेंगे, 2 लिख ली, 3 लिख ली, 5 लिख ली, 7 लिख ली, 11 लिख ली और 13 लिख ली। अब इन सभी का भाग देखेंगे 173 के अंदर। तो 173 के अंदर किसी का भाग नहीं जा रहा। अब किसी का भाग नहीं जा रहा तो यही तो अपन को चाहिए। तो अब किसी का भाग नहीं जा रहा, तो यही 173 एक अभाज्य संख्या है। 173 एक अभाज्य संख्या है।
तो अपन को ये अभाज्य संख्या मिल गई। तो ये तरीका होता है अभाज्य संख्या फाइंड करने का, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अब देखेंगे कि कुछ नियम देख लेते हैं, गणितीय नियम। सबसे पहले अगर n³ माइनस n, जैसे कि मान लो 6 की पावर 3 माइनस 6 हो, तो हमेशा 6 से विभाजित होगा। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 2 का क्यूब माइनस 2, ठीक है। तो ये जो होगा वो हमेशा 6 से विभाजित होगा। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है कि n³ माइनस n हो तो हमेशा 6 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा। नेक्स्ट है, अगर 10 की पावर n माइनस 1 हो तो हमेशा 3 और 9 से विभाजित होगा। जैसे करके देखते हैं, जैसे 10 की पावर 1 रख लेते हैं, 10 की पावर 1 माइनस 1 कितना आया, तो वो आया 9, ठीक है। अब 9 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। ऐसे ही नेक्स्ट है, किसी भी विषम संख्या को अगर 8 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा क्या आएगा, तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। किसी भी विषम संख्या, इसको अगर किसी भी विषम संख्या को 8 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। जैसे विषम संख्या लिख लो 13। अब 13 विषम संख्या है, लेकिन ये प्राइम नंबर भी है, तो ये अभाज्य संख्या है। तो अपन को विषम संख्या लिखनी है, जैसे कि विषम संख्या लिख लेते हैं 9 विषम संख्या है, इसको डिवाइड करते हैं 8 से, तो शेषफल कितना आएगा 1। अब 11 प्राइम नंबर है तो वो अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो वो नहीं होगा। 13 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर 15 देख लो, 8 दूना 16, ठीक है। तो ऐसे करके जितनी भी विषम संख्याएं हैं अगर उनको 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमेशा 1 आता है। फिर नेक्स्ट है, अगर आपको संख्याएं दिख जाए जैसे कि 2 3 1 है और उसी की उल्टी या उनकी जगह बदलकर अगर उसके अंदर से जो मूल संख्या है उसके अंदर से माइनस करते हैं और जो डिफरेंस आएगा वो 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि 231 ही है, उसके अंदर से 123 को माइनस करा तो 11 में से 3 गया तो 8 और इधर से 0 और इधर से 1। अब 108 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 एकम 9, 1 बच गया 18, तो 9 दूना 18, तो 12 आ गया। ऐसे तो ऐसे ये सारी संख्याएं हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ये मैंने इसको फॉर्मेट में डाल दिया है कि XYZ माइनस ZYX, तो अंतर जो होगा वो 9 से डिवाइड होगा हमेशा। अब जैसे ये कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन ये दे देते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, जैसे 1001 है, अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 5 से, तो जिस भी वैल्यू से उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको 2 बार लिख देंगे, जैसे 3 4 5 और 3 4 5। वैसे 1001 से, लेकिन होना चाहिए 1001। अब 1001 से 731 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई को 2 बार लिख दिया, 731 और 731 ऐसे। तो ये कई गणितीय नियम हैं जो आपको आपके माइंड में होने चाहिए जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो, ताकि आपका टाइम कम कंज्यूम हो एग्जाम के अंदर। तो ये मैंने फॉर्मेट बना दिया, तो आप ध्यान रख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देख लेते हैं कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि n नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, उन सभी का जोड़ निकालना है, उन सभी पहली n संख्याओं का जोड़ निकालना है जो प्राकृतिक संख्या है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर यानी कि फर्स्ट n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर। अब पूछ रहा है ये नेचुरल इवन नंबर यानी कि प्राकृतिक सम संख्याओं का सम पूछ रहा है। पहली प्राकृतिक n सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है n+1। क्या होता है n+1। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ओड नंबर। सम संख्याओं का क्या था n+1। अब पूछ रहा है ओड यानी कि विषम, प्राकृतिक विषम संख्याओं का, तो उसका फॉर्मूला होता है n का पावर n² n का पावर 2 यानी कि n²। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहले अपन ने देखा सिंपल, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 + 2 + 3 ऐसे। अब इनका स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इनका सम निकालना है,
तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो n/6 n+1 इंटू 2n+1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर, जो प्राकृतिक संख्या है उनके स्क्वायर का योग कितना होगा, उसका फॉर्मूला है n/6 n+1 इंटू 2n+1। फिर है सम ऑफ क्यूब, जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो इनका सम क्या होगा, इनके सम का निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। n+1 डिवाइड बाई 2, ये पूरे पे डिवाइड है तो डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी आपको याद रखना है। ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है फैक्टोरियल। तो आपको पता है फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल निकालने के फैक्टोरियल का ये सिंबल होता है ऐसा, जैसे कि 2 का फैक्टोरियल है तो 2 का फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, तो 1 इंटू 2। 3 का फैक्टोरियल तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिखते हैं। तो अब इन फैक्टोरियल को देखिए नंबर ऑफ जीरो पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम के अंदर कि 10 के फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, कितने नंबर ऑफ जीरो है। तो अब जैसे है 10 का फैक्टोरियल है तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए जो 10 है उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 10 के फैक्टोरियल में 2 जीरो आएंगे। 20 के फैक्टोरियल में 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे। ऐसे ही 30 के फैक्टोरियल में जैसे 30 है फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। अब 30 को 5 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हम, जैसे यहाँ पे 30 है तो 5, या तो क्या था कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 25 तो 20 से बड़ा हो जाता, इसलिए सिर्फ 5 से करा। अब ये 30 है, अब 30 को एक बार 5 से कर दिया, प्लस 30 है तो 5 का स्क्वायर 30 से छोटा होता है तो 25 से भी डिवाइड कर देंगे। अगर इससे बड़ी संख्या होती तो तब तक डिवाइड करते हैं जब तक जो बड़ी जो ऊपर वाली संख्या होती है वो नीचे वाली संख्या से बड़ी हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, तो 6 तो यहाँ से हो गए और 1 यहाँ से हो गया। तो जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार जो शेष होता है उसको नहीं लिखते, जितनी बार भाग जाएगा उतना लिख लेते हैं। तो 6 और 25 का भाग 30 में एक बार जाएगा तो 1 लिख लें, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए 7। अब जैसे यहाँ पे फॉर्मेट है, जैसे n का फैक्टोरियल n डिवाइड बाई 5, फिर n 5 की पावर 2, फिर n 5 की पावर 3 ऐसे। अब देखते हैं विभाजित के नियम। सबसे पहले हैं 2 का विभाजित का नियम, लास्ट डिजिट शुड बी 0, यानी कि जैसे मान लो 120 है तो लास्ट डिजिट 0 है तो इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। 4 का क्या होगा कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी 0 और डिविजल बाई 2, तो लास्ट के जैसे मान लो 1200 है, 400 है तो लास्ट के 2 डिजिट 0 है तो 4 का भाग जाएगा। और 4 के फाड़े के अंदर जितने भी आते हैं नंबर वो अगर हो तब भी 4 का भाग जाएगा। ऐसे 8 का, तो 8 में 3 डिजिट 0 होने चाहिए और 8 के जो पाड़े के अंदर जितने भी नंबर आते हैं वो डिविजिबल होने चाहिए तब भी 8 का भाग जाएगा। ऐसे 16 है तो 16 के अंदर 4 जीरो होने चाहिए और डिविजल बाई 16 के पाड़े में जितने भी नंबर आते हैं वो 16 से डिवाइड, किसी संख्या में अगर आते हैं तो वो 16 से डिवाइड होंगे। तो ये थे मुख्य नियम मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।